हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पोर्टल के अंदर। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा जो एक्सरसाइज हो गया था वो 1.2 कंप्लीट होके 1.3 का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने करवा दिया था। और इंट्रोडक्शन में क्या करवाया था कि व्हाट आर रैशनल नंबर, व्हाट आर इरेशनल नंबर, डेसिमल नंबर क्या होता है, रैशनल और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, और डेसिमल नंबर के दो टाइप बताए थे, एक बताया था टर्मिनेटिंग, एक बताया था नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस बताया था कि टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो दशमलव के बाद किसी नंबर के बाद क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो चलते रहते हैं, ठीक है ना, आगे भी उसके डिजिट आते रहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी मैंने दो पार्ट करवाए थे, एक करवाया था रिकरिंग और एक करवाया था नॉन रिकरिंग। और रिकरिंग में क्या बताया था कि ऐसे नंबर जो दशमलव के बाद मींस डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रहे हों वो क्या हो जाता है, रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग में मैंने बताया था जो डेसिमल के बाद रिकर नहीं हो रहे, बार बार बदलते जा रहे हों और बहुत आगे तक जाते ही जा रहे हैं। तो इरेशनल नंबर की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या मींस नॉन रिपीटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर होता है। तो अब जो करने वाले हैं वो हम करेंगे इसकी जो ये क्वेश्चन दिया गया है कि √5 को आपको इरेशनल प्रूव करना है, तो इसको इरेशनल प्रूव करेंगे अब। और साथ ही मैंने प्यारे बच्चों एक थ्योरम भी बताई थी कल वाले इंट्रोडक्शन में कि एक अगर कोई p है, अगर कोई प्राइम किसी डिजिट के स्क्वायर को पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मींस किसी के स्क्वायर में अगर किसी प्राइम नंबर का भाग जाता है तो उस नंबर के अंदर भी किसका भाग जाएगा, उस प्राइम का भाग जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों। जैसे कि मैं आपको बता दूं भाई 2 के स्क्वायर में 2 का भाग जाता है ना, क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है, तो प्यारे बच्चों इस 2 के अंदर भी 2 का भाग जाएगा। तो ये थ्योरम है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो अब करते हैं हमारा क्वेश्चन कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए हम क्या करते हैं भाई, सॉल्यूशन देखिए। मैं एक बात बताता हूं, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी जो है ना वो यूज करेंगे। वो कैसे, जैसे कि भाई मैं कहता हूं कि ये इंसान चोर है, लेकिन इसका पता कैसे चलेगा। अगर मैंने कथन दे दिया, मैंने बोल दिया ये इंसान चोर है, तो जो पुलिस है वो क्या करेगी, जाके चेक करेगी इसके घर पे कि सच में है नहीं, तो इसके घर पे जाएगी। अगर इसके पास एक भी चोरी का सामान ना मिला तो क्या हो जाएगा, मेरी जो बात है ना वो गलत साबित हो जाएगी और फिर मुझे ही कहा जाएगा कि ये चोर नहीं है। तो उसी प्रकार इस √5 इज एन इरेशनल नंबर को भी मैं उसी एग्जांपल से सोल्व करके दिखाऊंगा। देखिए अगर वो कह रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, प्रूव करना है आपको, तो देखिए मैं मान के चलता हूं कि मान लिया कि ये क्या है, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। मैं मान के चलता हूं भाई ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। मैं इरेशनल नहीं, मैं उल्टा मान के चल रहा हूं कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। मींस वो चोर नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसको चोर बताया। देखिए मींस √5 इज ए रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो प्यारे बच्चों अगर ये एक रैशनल नंबर है तो हमें पता है कि रैशनल नंबर √5 को आप क्या लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। मींस मैंने बताया था p/q की फॉर्म में, तो वही a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहां पे b इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पे b नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये एक रैशनल की डेफिनेशन है। और साथ ही मैं क्या कहता हूं, एंड आल्सो it can be written as A and B are co-primes, and also it can be written as A and B are co-primes। मीन्स देखिए √5 क्या है, एक रैशनल नंबर मान लिया, और रैशनल नंबर को मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं जहां पे b नॉट इक्वल टू 0। और ये a/b को किसकी फॉर्म कैसे लिख सकता हूं कि ये दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम।
और प्यारे बच्चों को प्राइम क्या होते हैं ये मैंने नंबर सिस्टम के अंदर बताया था, और नंबर सिस्टम के अंदर बार बार यही बोला गया था, क्या आप जानते हैं को प्राइम क्या होता है? तो प्यारे बच्चों देखिए वो सब चीजें यहाँ पे काम आती हैं। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं ना तो आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल बहुत साबित होती है। तो आपने अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, नंबर सिस्टम नाम से आप देख लीजिएगा। देखिए तो मैं क्या कहता हूं कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स है, साथ ही ये मान चलता हूं को प्राइम नंबर प्यारे बच्चों वो नंबर होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस ए और बी के अंदर सबसे बड़ा जो नंबर का भाग जाएगा वो किसका जाएगा? 1 का। मींस 1 के अलावा इन दोनों में किसी और नंबर का भाग नहीं जाना चाहिए, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। देखिए तो ये दोनों क्या है? को प्राइम्स। ओके अब देखिए अगर ये दोनों को प्राइम्स है तो क्या करता हूं? इफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं क्या करता हूं? स्क्वायर करता हूं बोथ साइड्स, तो प्यारे बच्चों मुझे क्या मिलता है? √5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके ये मिल गया। अब देखियो √5 का स्क्वायर क्या आएगा? 5 और ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके अब देखिए ये आ गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? ये डिवाइड में ये इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 बी स्क्वायर मींस ए स्क्वायर को मैं 5 बी स्क्वायर लिख सकता हूं। देखिए हो गया। अब देखिए क्वेश्चन का जो मेन सॉल्यूशन आएगा वो यहां पे आएगा। देखिए ए स्क्वायर को अगर मैं 5 बी स्क्वायर लिख सकता हूं मींस किसी नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं? किसी बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कब मिलेगा मुझे? मैं कह रहा हूं कि ए स्क्वायर मुझे तब मिलेगा जब मैं बी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं? किसी और नंबर 5 से भी मल्टीप्लाई करूं। सो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, ये देखिए इस 5 का भाग जाता है ए स्क्वायर में। भाई दिख रहा है ना कि अगर किसी नंबर को किसी के मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूं तो मींस जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूं उसका भाग जाएगा उस नंबर में। क्यों? देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल देके बताता हूं, इसको लिखना नहीं है यहाँ पे कि 4 को मैं लिख रहा हूं 2 को मल्टीप्लाई बाई 2 मींस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख रहा हूं इस 4 को। तो प्यारे बच्चों इस 2 का भाग इसमें जाएगा ना, तो जाहिर सी बात है मींस ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 मींस ए स्क्वायर में किसका भाग जाता है? 5 का, ठीक है ना। ए स्क्वायर में 5 का भाग जाता है। और प्यारे बच्चों मैंने थ्योरम करवाई थी कि अगर ए स्क्वायर में किसी प्राइम नंबर का भाग जाता है सो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो प्यारे बच्चों अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो भाई ए भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो अगर a 5 से डिविजिबल होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? देन देखिए अगर मैं कहूं कि 10 5 से डिविजिबल है, ठीक है ना, अगर 10 5 से डिविजिबल है तो प्यारे बच्चों ये a है और ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना, कि a अगर कोई 5 से डिविजिबल है तो प्यारे बच्चों इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू समथिंग c लिख सकता हूं, मींस a को 5 इंटू समथिंग c लिख सकता हूं। तो देखिए देन वी कैन राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं? इस a को 5c लिख सकते हैं, भाई लिख सकते हैं। मैंने बताया कि अगर 10 में इस a में 5 का भाग जाता है मींस 10 में अगर 5 का भाग जाता है तो मैं 10 को 5 इंटू समथिंग c लिख सकता हूं। तो इसको यही लिखा मैंने a इक्वल्स टू 5 इंटू समथिंग c। अब क्या कीजिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर लीजिए बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 c स्क्वायर। अब a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 c स्क्वायर आ गया, लेकिन बच्चों हमें क्या पता है कि a स्क्वायर किसके बराबर था? 5b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज इसकी जगह ये पुट कर दीजिए 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 c स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 25 c स्क्वायर, अब देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई में है,
ये इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, 5 5 जा 25, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ये इधर जाकर डिवाइड में कट जाएगा, ये 5 25 से 25 5 से कट जाएगा, तो 5 क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। अब देखो यहां पे फिर वही कंडीशन आ गई कि बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू समथिंग सी स्क्वायर, मीन्स बी स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। ये क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, देन b is, तो b भी also divisible by 5 होगा, तो b में भी 5 का भाग जाएगा। अब देखिए मैंने क्या कहा था जब स्टार्टिंग में रैशनल नंबर माना था कि a अपॉन b की फॉर्म में लिख रहा हूं, और a और b में दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, मीन्स दोनों के अंदर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा किसका भाग जा सकता है, 1 का भाग जा सकता है, 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा कि a के अंदर किसका भाग जाता है, 5 का, प्रूव किया थोड़ी देर पहले, और उसके बाद मैंने प्रूव कर दिया कि b के अंदर भी किसका भाग जाता है, 5 का। अब इससे क्या पता चल रहा है कि a और b के अंदर 1 के अलावा 5 का भाग हो जा रहा है। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, हमारी जो सपोजिशन थी हमने लेट किया था वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, वो अपवाद मिला कि भाई आपने जो माना था वो बिल्कुल गलत है। सो आप लिख दीजिए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, सो आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, सॉरी आवर सपोजिशन कि जो हमने सपोज किया था इज रॉन्ग, Hence अंडर रूट 5 जो हमने रैशनल माना था वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर। तो अंडर रूट 5 क्या आ गया, एक इर्रेशनल नंबर आ गया। तो पहले बच्चों इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले अंडर रूट 5 को क्या माना, एक रैशनल नंबर माना। रैशनल नंबर को a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकता हूं, और किसी भी रैशनल नंबर को मैं को प्राइम में चेंज कर सकता हूं जिसके कॉमन फैक्टर क्या आए, 1 आए। जैसे कि देखिए भाई ये तो कंप्लीट हो गया। आप कहेंगे कि सर आपने को प्राइम कैसे माना, तो भाई प्यारे बच्चों कोई भी रैशनल नंबर है जैसे कि ये 4/2, इसको मैं को प्राइम में चेंज कर सकता हूं, कट पिट के 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2/1। देखिए ये को प्राइम में चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि अब देखिए इन दोनों के अंदर सबसे बड़ा नंबर किसका भाग जा रहा है, 1 का। 2 के अंदर 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, लेकिन 1 के अंदर 1 का भाग जा रहा है, तो दोनों में कौन सबसे ज्यादा जो कॉमन आ रहा है, तो सबसे बड़ा जिसका भाग जा रहा है तो वो केवल 1 है। तो किसी भी रैशनल नंबर को मैं को प्राइम में चेंज। देखिए प्यारे बच्चों अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर क्या प्रूव करवाया गया है, आपको प्रूव करना है कि 3 + 2√5 जो है वो क्या प्रूव करना है, एक इरेशनल नंबर है। देखिए इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो प्यारे बच्चों ये एक इरेशनल नंबर है, क्या ये आपको देखते ही पता चल रहा है। देखिए मैंने ये आपको देखते ही पता चल रहा है कि हाँ ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने आपको लिखाया था, पढ़ाया था लास्ट क्लासेस के अंदर, जो प्रीवियस क्लासेस थी उसके अंदर, कि कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, मींस स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। ये तो इरेशनल हो गया। इरेशनल को किसी से मल्टीप्लाई किया तो भी इरेशनल ही रहेगा, और इरेशनल में अगर कोई रैशनल जोड़ते हैं तो भी क्या रहता है, इरेशनल, ठीक है ना। लेकिन इरेशनल में अगर इरेशनल कोई जोड़ेंगे तो वो रैशनल हो सकता है। कैसे, जैसे कि √3 है, इसके अंदर क्या जोड़ूंगा मैं, -√3 जोड़ूंगा तो ये 0 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो प्यारे बच्चों अगर इरेशनल में रैशनल जोड़ा जाए तो हमेशा क्या रहता है, इरेशनल रहता है, ध्यान रखना। ओके अब देखिए इसको इरेशनल प्रूव करना है तो मैं क्या करता हूं, इसको मान के चलता हूं लेट 3 + 2√5, वही चीजें हैं, वही बार बार मानना है, बस सेम प्रोसीजर है, बस आपको एक बार समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना, कि करना क्या था। तो √5 इज ए रैशनल नंबर, मैं क्या मान के चलता हूं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, 3 + 2√5 को
मैं क्या लिख सकता हूं, a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूं अगर कोई रैशनल नंबर है। और जहां पर क्या होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड, और साथ ही a और b क्या होंगे, a एंड b आर को-प्राइम्स, ठीक है ना, कि a और b एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, को-प्राइम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। आप देखिए, अब जो क्वेश्चन आता है, अब आगे जब हम करेंगे 3 + 2√5 को a अपॉन b की फॉर्म में लिख दिया, जहां पर a और b क्या है, को-प्राइम्स। अब प्यारे बच्चों इसको इधर लेके जाना और कुछ नहीं करना। तो देखिए 2 इज इक्वल, ये इधर देखिए, इस 3 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा, 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। ओके, a अपॉन b माइनस 3। और साथ ही प्यारे बच्चों देखिए, इसका जब मैं एलसीएम लूंगा, ये रब कर देता हूं, ठीक है ना। अब कुछ नहीं बचा है, अब ये हो गया है, क्वेश्चन कंप्लीट ही हो गया है। अब देखिए 2√5 इज इक्वल्स टू, इसमें कुछ नहीं है, इसमें अब एलसीएम लेना है क्योंकि दोनों के बीच में माइनस आ गया ना, तो बी एलसीएम आ गया, तो क्या आएगा, बी एलसीएम आ गया, तो b को b से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, फिर माइनस b को 1 से डिवाइड करेंगे तो b आ जाएगा, और b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b आ जाएगा। तो 2√5 जो है वो किसके बराबर आ गया, a माइनस 3b अपॉन b। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 भी है इसके साथ मल्टीप्लाई में, मैं इसको क्या ले जाता हूँ, इसके नीचे ले जाता हूँ। सो √5 दिस इंप्लाइज, इससे आगे क्या होगा, √5 को क्या लिख सकते हो, a माइनस 3b अपॉन, ये 2 नीचे आ गया तो 2b। अब देखिए √5 किसके बराबर है, a माइनस 3b अपॉन 2b। बट ये जो नंबर है a माइनस 3b अपॉन 2b, ये तो क्या है, रैशनल, एंड √5 इज इरेशनल। ये क्या है, इरेशनल, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं भाई। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो हमने जो माना था उस पोजीशन रॉन्ग हो गई। दिस इंप्लाइज, सो क्या माना था, वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, 2 + 3√5 जो है, 3 + 2√5 वो क्या है, कि इरेशनल नंबर है। तो प्यारे बच्चों हमने यही किया इसके अंदर कि √5 को 3 + 2√5 को मैंने रैशनल माना, और वो क्या आया, आखिर में जाके इरेशनल प्रूव हो गया। तो प्यारे बच्चों आज जो हो गया है वो इरेशनल को कैसे प्रूव करते हैं, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा करवा दूंगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया हो और ये अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।